अजीब मतलब। भाई साहब अभी ढाबा बैठल है सब। उत्तक पढ़ा रहे थे ना। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है? उत्तक। ब्लड और हड्डी कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक का काम क्या होता है? शरीर को जोड़ के रखना। शरीर को जोड़ के रखना। संयोजी उत्तक समझ में आ गया? ब्रेन कौन सा उत्तक है? तंत्रिका उत्तक। मांसपेशीय पेशीय उत्तक। वसा किसका बना होता है? उपकला उत्तक। उपकला उत्तक। वसा किसका बना होता है? उपकला। एडिपोज, एपिथेलियल या एडिपोज कहिए। वसा बना होता है उपकला या एडिपोज, एपिथेलियल टिश्यू से। इससे क्या होता है? वसा बना होता है। वसा शरीर के लिए बहुत जरूरी है, ठंड से बचाता है वसा। कल बताए थे आपको, ठंड से बचाएगा वसा, चोट लगने से बचाएगा वसा। लेकिन वसा भारी नहीं होता है, वसा हल्का होता है, जगह ज्यादा घेरता है। वसा कैसा होता है? हल्का। और जगह कैसा होता है? ज्यादा घेर देता है। वसा ज्यादा जगह घेर देता है। इसलिए जिसके शरीर में वसा ज्यादा रहेगा ज्यादा मोटा दिखेगा, लेकिन वो भारी नहीं रहेगा। और जिसके शरीर में वसा कम है वो तो ऐसे ही दुबला दिखेगा। ऐसे ही क्या हो जाता है? दुबला दिख जाता है। अब महिलाओं में पुरुषों की तुलना में नेचुरल वसा का डिजॉल्व होता है वो ज्यादा होता है। क्या होगा? ज्यादा। यही वजह है कि महिलाओं को ना दो चीज देखिए, एक उनका वजन कम होगा, दूसरा उन्हें ठंड पुरुषों की तुलना में कम लगेगा। पुरुषों की तुलना में क्या है? कम लगेगा। यहाँ पे भैंस की तरह नहीं दौड़ो लोग। गेट खुला आराम से एकदम, हाँ दौड़ जाएगी जब भैंस चलो ऐसे नहीं। चलो ध्यान से समझे। उपकला तक पढ़ा दिए थे। अब कोई खाने पीने के लिए नहीं जाएगी सब। यहाँ कितना गजब भूखड़ है सब। दौड़ो लोग नहीं क्लासों में। आराम से आना बमनी, तू कौन सी दौड़ रही है? चलिए अब हम लोग देखते हैं, लोग ध्यान से। वसा होता है उपकला उत्तक में। महिलाओं में वसा ज्यादा की पुरुषों में? इसलिए उन्हें क्या लगता है? ठंड कम लगे। कंपेरेटिवली ठंड क्या होता है? कम लगता है यहाँ पे। और ऐसे तो ठंड एक लेवल के बाद सबको ज्यादा लगने लगता है, बट उनके अंदर वसा ज्यादा होने की वजह से रेसिस्ट ज्यादा कर लेते हैं। जिनके अंदर वसा ज्यादा होगा उस ठंड को रोक लेगा। इसलिए भालू जो होता है ना, सफेद वाला सीबीएसई वाला भालू, पोलर वियल, उसमें पूरा वसा होता है। क्या होता है? वसा होता है। बर्फ में रहने वाले हर एक जीव में क्या होगा? वसा। उनके अंदर वसा बहुत ज्यादा हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गर्मी देखिए, सुअर जो होता है ना, पीग, उसमें खूब वसा होता है, वसा ज्यादा होता है। भैंस, उसमें भी वसा ज्यादा होता है। देखिए पानी में भागेंगे सो गर्मी के दिन में पगला जाएंगे सो, इनको अगर पानी नहीं मिलेगा तो एकदम गर्मी हो जाता है, तो गर्मी को रोक लेता है। बट दिक्कत क्या होता है? पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है पूरा बुक का। हाँ ठीक तो है, अपलोड कर दो पूरा। अपलोड है, मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी डाल देना, ठीक है। अब ध्यान से समझिए। तो वसा का तो काम समझ में आ गया, लेकिन वसा जगह ज्यादा घेरेगा ये काम। तो पुरुषों में ना वसा कम होता है, तो इसलिए पुरुषों का अगर वेट कंपेयर कीजिएगा, जैसे हमारा वेट 83 केजी है, तो हम 83 केजी के हैं, बट वसा का है कम है, जो है वो पेटे पे है। क्योंकि मेल की एक खराबी होती है कि इनका वसा सबसे पहले कहाँ स्टोर होता है? पेट पे होता है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? क्या महिला सबका भी पेट पे और साइड पूरा एब्डोमेन से लेके ये पूरा कमर पीठ तक पूरा क्या हो जाता है? वसा आ जाता है। लेकिन अगर आप कल्पना कीजिए कि 83 केजी की महिला दिखने में हमसे डबल दिखने लगेगी, डबल दिखने लगेगी यहाँ। क्योंकि क्या होता है? वसा। पुरुषों में भी देखिएगा, अगर कोई भोजन वसा वाले चीजों से खाया है, तेल मसाला ब्रेड बिस्कुट ये सब खाया है ज्यादा, उसका शरीर फूल जाएगा ढेर। समझ में आया कि नहीं आ गया? और सॉलिड खाए हैं जैसे देहात का आदमी, तो वसा से ज्यादा पूरा मांसपेशियों में क्या है? मांसपेशी ज्यादा जगह नहीं लेगी। जंक फूड खाने से वसा ज्यादा आता है, जैसे चाउमीन बर्गर मोमो ये सब चीजों से वसा की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है।
बढ़ जाती है। और एक और चीज देखिएगा, महिलाओं में ना थायराइड होता है, एक प्रॉब्लम होती है, वो कंपेरेटिवली पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में होता है थायराइड। अगर वो थायराइड है तो दो तरह से, अगर लो हो गया है बहुत ज़्यादा, ऐसा सुखा देगा लगेगा ये लोग की अगरबत्ती है एकदम, और अगर हाई हो गया है ऐसा मोट कर देगा ना कि अजीब टाइप का मोट कर देता है। और अब थायराइड नॉर्मल चीज़ है, अगर हो गया किसी को तो उसके लिए रेगुलर दवा खाना है आपको सुबह उठते उठते। लेकिन तब ये लोग जगती है लोग जब या तो एकदम धंस गई है अगरबत्ती की तरह, नहीं तो एक्सेसिव मोटे हो गए लोग, तो उससे पहले जांच करा के इसको कर लेना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम लोग में इधर आगे पीछे जो कर रही है तो तुम्हारा अगरबत्ती सीट मिला कि नहीं तुमको? पूरा बकलोल है सर, यहाँ पे आदमी इग्नोर कर रहा है। वहां बैठ गई थी बीच क्लास में, उससे इधर आई है, वही है ना, वहां का दिक्कत था, तू उधर गई काहे थी? लड़का सब में हिम्मत नहीं होगा कर दे, इधर से कोनो सीट नहीं बदल सकता है, बता नहीं इतना में थूर थार देंगे हम। आई लोग में तो कब्बू चल आए कुछ हो जाए, ए अपन क्लास है, कुछ ही करेंगे, बोलवे ना करेंगे, हाँ कुछ ही करेंगे, हम सुधरे वाले हैं हम। देवता भगवान लोग का तो हम बतिए ना मानते हैं, तो गुरु गोविंद ये उत्तक समझ में आ गया। उत्तक के बाद हमको समझना है मांसपेशी। संयोजी उत्तक पढ़ा दिए थे। अब क्या उपकला उत्तक, ये वसा का होता है, चोट लगने से बचाता है, वसा हल्का होता है, वसा महिलाओं में पुरुषों की तुलना में वसा ज्यादा होता है, पुरुषों में वसा की कमी होता है। वह प्राणी के शरीर में सरल आवरण जो होता है, त्वचा के जस्ट पीछे भी क्या होता है वसा, और वसा की कमी के कारण क्या पड़ जाती है झुर्रियाँ पड़ जाती है। बुढ़ापा में वसा नहीं पच पाता है, इसलिए देखिएगा बुढ़ापा में ना तेल मसाला वाला भी चीज ज्यादा लोग नहीं खा पाएंगे। दूध जो होता है ना उसमें भी वसा होता है ज्यादा, इसलिए देखिएगा ना बुढ़ापा के आदमी दूध नहीं पचा पाएगा, लेकिन उसी को कन्वर्ट कर दीजिएगा दही में तो दही खा लेगा। और वैसे भी हम लोग दूध नहीं पचा पाते हैं, हमारे पेट में रेनिन होता है जो दूध को दही में बदल देता है। दूध को किस में बदल देता है? दही। तो आप बच्चा जवान बूढ़ा कोई भी दूध पिएगा थोड़े देर में क्या बन जाता है? दही बन जाता है। तो इसलिए जब आप हमारे शरीर में यंग अवस्था में जब आप रहते हैं तो आपके पेट में ऑलरेडी रेनिन है, लेकिन अगर आप हमारे एज के आइएगा तो बुढ़ापा में सब चीज काम करना बंद कर दिया, रेनिन उनिन कम, तो आप सीधे क्या खाइए? दही। वैसे भी पेट में जाके क्या बनेगा? दही। तो बाहर से दही खाओ, नहीं समझ में आ गया? बाहर से ही क्या खा जाओ? दही। आपको विश्वास नहीं हो तो किसी छोटा बच्चा को जब वो दूध पिएगा, एक बोतल उसको दूध पिलाएगा, खिलाएगा, बाबू बाबू बोकर देगा मुंह में पे कहीं, तो देखिएगा दूध नहीं बोकरेगा, वो पूरा दही बोकरेगा। क्या बोकरेगा? दही बोकरेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे अब उसको नट्टी ले पिला दीजिएगा तो क्या होगा? यहाँ पे गाँव में तो एकदम बाबुआ हमार भूखाई लो, चम्मच लेकर मुँह में डाल देगा और करते रहेगा, चम्मचवा उसकी मम्मी हटेबे नहीं करेगी, और जब तक पी नहीं ले, अगर उजबुजा कर फेंक दिया तो कांच के फिर भर देगी। बाबू कांच के भर दे, देखना हाँ पूरा भर देंगे, कांच के भर देती तो वो कहता होगा पी लो। आगे बढ़े, पेशी देखते हैं, मांसपेशी। क्या देखते हैं? मांसपेशी। अब मांसपेशी को आपको पहले से बताया था, अलग से चैप्टर है। हमारे शरीर में मांसपेशी जो होता है, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। मांसपेशी लाल रंग की होती है मायोग्लोबिन के वजह से, खून लाल होता है हीमोग्लोबिन के, खून का लाल रंग हीमो, मांसपेशी का लाल रंग मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या कहलाएगा? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन। बड़े जानवरों का मीट जो होता है ना, रेड मीट कहलाता है। क्या कहेगा? रेड मीट। तो अमूमन जैसे रेड मीट का मतलब कई बार बड़े जानवरों में क्योंकि मायोग्लोबिन ज्यादा होगा जाने, तो उसको क्या कहेंगे लोग? रेड मीट कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब बीफ तो अलग हो गया, वो तो एकदम गाय भैंस वाला हो जाएगा बीफ, और रेड मीट अलग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो रेड मीट की जिसमें मायोग्लोबिन की मात्रा क्या रहती है? ज्यादा रहती है, बड़े जीव रहते हैं सब यहाँ पे। मायोग्लोबिन हमारे शरीर में 50% हिस्सा क्या है? मांसपेशी, मांस है। शरीर का 50% मांस होता है। प्राणियों में संयोजी उत्तक का मुख्य घटक क्या होता है? कोलेजन।
कोलेजन ही होता है जो संयोजी ऊतक को जोड़ के रखता है। संयोजी ऊतक मांस को भी जोड़ने में ये बहुत बड़ा हेल्प करता है। यहाँ पे मांसपेशियां त्वचा के अंदर पाई जाती है। टोटल मांसपेशियां कितनी है? 639, 639 नहीं बोलेगा, 639, 639, नहीं तो एग्जाम में ऐसे 639 बोलेगा तो भुला जाएगा तुम लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, बताओ ध्यान से आप लोग। मांसपेशियों की संख्या 639। मायोग्लोबिन के कारण मांसपेशियों का रंग, मांसपेशियों का अध्ययन, हाँ, सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम होता है ग्लूटीमस मैक्सिमस। आपको ये ग्लूटीमस भुला जाएगा तो मैक्सिमस बस याद रखिएगा, हालांकि पूरा नाम याद रखना है। सबसे बड़ी मांसपेशी है, सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटीमस मैक्सिमस। तो ग्लूटीमस अगर भुला भी गए तो क्या याद रखें? मैक्सिमम, सबसे बड़ी मैक्सिमम। चौड़ी में भी आपको याद रखना है तो डोर्सी याद रखिए, पूरा नहीं याद रख पाएंगे आप। पीठ पे पाई जाएगी, क्या पाई जाएगी? पीठ पे। पूरा नहीं याद रखेंगे। लेट्यूमिसियस नहीं याद रहेगा आपको, सीधे क्या याद रखना है आपको? डोर्सी। तो ये हालांकि पूछता नहीं है। सबसे लंबी मांसपेशी है सार्टोरिस और सबसे बड़ी मांसपेशी मैक्सिमस। समझना ध्यान से। सबसे बड़ी का मतलब, बड़ा का मतलब होता है ज्यादा एरिया ले, और लंबी का मतलब जैसे लाठी बड़ा नहीं होता है, लंबा होता है, और चादर लंबा नहीं होता है, बड़ा होता है। तो सबसे बड़ी मांसपेशी है मैक्सिमस, सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरिस। जांग की मांसपेशी है, जांग में या कमर से लेके घुटना तक होता है, जांग की मांसपेशी सबसे बड़ी, उसी को क्या कहते हैं? सार्टोरिस। क्या कहेंगे? सार्टोरिस। क्या कहेंगे? सार्टोरियस। सबसे बड़ी मांसपेशी सार्टोरियस। समझ में आ गया कि नहीं? सबसे लंबी सार्टोरियस, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे लंबी सार्टोरियस, सबसे लंबी सबसे छोटी स्टेपिस, सबसे छोटी स्टेपिडस। देखिए स्टेपिडिस कान में होगा, स्टेपी हड्डी के ऊपर स्टेपिडस। सबसे छोटी मांसपेशी, सबसे छोटी स्टेपिडस, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी मैक्सिमम, सबसे लंबी सार्टोरियस, सबसे लंबी, सबसे मजबूत जबड़ा की, सबसे मजबूत, सबसे मजबूत, सबसे मजबूत जबड़ा। सबसे ज्यादा मांसपेशी है पीठ पे, सबसे ज्यादा मांसपेशी पीठ पर 180, सबसे ज्यादा मांसपेशी पीठ पे। छोटे छोटे मांस से, कई एक को मांस से नहीं थाप दिया रहता है, कई अलग अलग क्या होते हैं? मांस होते हैं। इसलिए देखिएगा ना, मीट काटने वाला धम 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 नहीं काटता है, उसको पूरा आइडिया किस साइड से कैसे काटना रहता है। तुम लोग को दे दिया जाएगा काटेगा थी ना, और तड़पा तड़पा काटेगा, नहीं समझ आ गया? उस सबको फुली एक्सपीरियंस होता है। फटाक से मेन सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा काट देते हैं सब वहाँ पर तुरंत। ऐसे तो ऐसे नॉर्मल आदमी जाएगा बकरी काटने ना, ओकरा आधा घंटा तो तड़ पाएगा, तनी से काट देगा, खून फेंकने लगा भाग जाएगा चाकू छोड़ के। अब वो आधे कटल है, अब देखो कितना खतरनाक हो जाता है। समझ में आएगी नहीं? अलग होता है। अब तो ना यूएस वगैरह में शॉक वेव से मार देते हैं सब। एक गन होता है जो केवल ना उसमें गोली नहीं होती है, झटका देता है बहुत तेज, इतना जोर से झटका देता है कि ब्रेन शॉक हो जाता है। तो जानवरों को एक पतला गली टाइप का होता है, उसमें ले आते हैं, चारों ओर से बंद कर देते हैं, मुंह फंसा के, इस पे क्या मार देते हैं? शॉक। तो इलेक्ट्रिक से होता है, ले आके ऐसे दवाई क्या है काटने का। अरे यार, हत्या का भी कोई तरीका अच्छा हो सकता है। हाँ, लोग उसको उगा रहे हैं, खा रहे हैं, मांसाहारी भोजन, मांसाहारियों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन एटलीस्ट ये ठीक नहीं लगता है यार। मांसाहारी जैसे भाई ये एथिकल है, नहीं समझे भाई? मांसाहारी हो जाता है, उसको शॉक वेव से मार रहा है। यूएस वगैरह में किसी से मारता है? शॉक वेव से। अब यूएस में एक अलग सिस्टम है ना कि वहाँ इंसान कम है, इंसान कम है तो काम करने वाला नहीं मिलेगा। वहाँ पोछा मारने वाला मांगेगा सैलरी 2 लाख 1.5 लाख, इंसान ही कम है। तो अब बताओ पोछा मारने के लिए 1.5 लाख कोई देगा? तो मशीन बनाया गया है। वहाँ खेत में आलू तूरने वाला कहेगा हमारा 50,000 तनख्वाह चाहिए, तो को आलू आदमी से निकलवाएगा? क्या करेगा? मशीन से निकलवाएगा। तो लोग कहेंगे बड़ा मॉडर्न है। भाई मजबूरी है उसकी। अपने यहाँ आदमी की संख्या कम है, वहां स्कूल में 40 लड़का बैठेगा, हमको बंद कर देता अमेरिका में खोलते तो हम कहे भैया 200-400 तो खड़ा रहता है हमारे यहाँ 200-400 तो खड़ा रह जाता है, बंद कर देगा। जितना तुम लोग खड़े हो ना, इतने क्लासरूम हो सकता है, बस खत्म। इतना में तो हमको लगता है 50-60 को क्लास बनाना पड़ जाएगा। जैसे स्कूल में कैसे पढ़ते थे लोग वैसे। तो मांसपेशी समझ में आ गया? सबसे बड़ी मांसपेशी
सबसे बड़ी मांसपेशी मैक्सिमस होते हैं। आगे बढ़ जाए। दांत में जो मांसपेशी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? मैसेटर। दांत की मांसपेशी है, दांत की मांसपेशी सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़ा, दांत को पकड़ने वाली मांसपेशी मैसेटर। क्या जी? कितने का बल लगाता है? 90 केजी। कितने केजी का? इसलिए कभी अपना उंगली काट के देखना, ऐसे ऐसे दांत पे उंगली रखो, फुल पावर से काटो, पूछो आगवा वाला उतना प्रेशर नहीं दाबता है, कोनवा वाला एकदम दाब के देखो एकदम कितना का प्रेशर लगाएगा। 90 केजी का बल लगाएगा। इतना तगड़ा बल लगाता है वहां पे, 90 केजी का बल, जितना कि तुम हो नहीं उतना का बल लगा देगा वहां पे। समझ में आ गया? तो किसी चौकी पे 90 केजी आदमी को बैठाइए और चौकी का पाया उठाइए, उसके नीचे हाथ रखिए, जितना दर्द होगा ना उतने दर्द दतवा अपने से काट लेता है। समझ आ गया? देखिएगा जीभो काट लेता है, तुरंत ब्रेन तुरंत कहता है कौन ची किया रे, छोड़ के रहा, आदमी छोड़ देता है यहाँ पे। कभी कभी बरियारे काट लेता है, नहीं समझ। कभी छोटे बच्चे को खिलाइएगा खाना, ओकरा बुझाता नहीं है, कभी कभी धो लेता है। नहीं जब खास करके जब बढ़िया खाना रहेगा ना, और जब खराब खाना मुंह में धैले रहता है, कभी टेस्टी रहेगा ना खूब बढ़िया से खाएगा। वो में धो लिया आपने उसे ना, ऐसे तो आप चिल्लाइएगा तो और धले कहा हुआ हो, छोड़ छोड़ भाग दे मारिए तब छोड़ेगा, पिटाएगा तो छोड़ेगा। और पकड़ लेता, और जितना चिल्लाएगा तो देखो क्या हुआ है इसको, हम तो कुछ किए नहीं, अभी तो हम छोटा है, मारे पीटे भी नहीं इसको, बना देता है। कितना का बल लगाएगा? छोटका वाला 90 नहीं लगाएगा, वो 30-40 लगाएगा, लेकिन लगाएगा भाई बहुत तगड़ा लगाता है। उन सबको तो और दतवाग वाला छोट होता है, ढेर घुसिया दीजिएगा ना उसको, कोनो खिलौना वलौना लिया है खेला 4 गो 5 बार छीन लीजिएगा ना, दौड़ जाएगा। कौन सी मांसपेशी होती है? हाँ, मैसेटर। आगे बढ़े। जब सबसे मजबूत मांसपेशी, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन? मायोसिन। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन? और लाल रंग किसके कारण? मायोग्लोबिन। लाल रंग प्रोटीन, मांसपेशी का अध्ययन मायोलॉजी, मायोलॉजी। लाल रंग मायोग्लोबिन, प्रोटीन मायोसिन। अब मांसपेशियों में कभी कभी लैक्टिक एसिड जम जाता है, क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड जम जाएगा, मांसपेशी टाइट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? टाइट हो जाएंगी और दर्द करने लगेगा। इसलिए देखिएगा, अगर आप किसी मम्मी पापा या दादा दादी का पैर दबाइएगा तो जांग के पास या फिल्ली के पास मांसपेशियों में ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि वहाँ मांसपेशियाँ ज़्यादा बड़ी बड़ी पाई जाती है, और बड़ी मांसपेशियों में क्या जम जाता है? लैक्टिक, तो एकदम टाइट हो जाएगा पैर। तो पहचान होता है कि इसको दर्द है या नहीं है। तो अगर टाइट हो गया है तो क्या है? दर्द है, और नहीं तो ठीक ठाक है। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण लैक्टिक एसिड बनने लगते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या बनने लगते हैं? लैक्टिक एसिड बन जाता है। और लैक्टिक एसिड के कारण ही मांसपेशियों में क्या होता है? थकान आता है। मांसपेशियों में क्या होता है? थकान। आगे बढ़े। मायोग्लोबिन के कारण क्या होता है? हाँ, लाल रंग होता है इसका। इस ऊतकों की कोशिकाएं लंबी होती है तथा इनकी कोशिकाओं में एक तरल पदार्थ होता है। इस तरल पदार्थ को क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्मा। मांसपेशियों में कोई तरल पदार्थ है कि नहीं है? वह सूख के खत्म, लकड़ी हो जाएगा फिर तो। मांसपेशियों में कौन सा तरल पदार्थ? सार्कोप्लाज्म। कौन सा लिक्विड? हड्डियों में साइनोवियल, हड्डियों में। और मांस में सार्कोप्लाज्म। मांस में हड्डी में साइनोवियल, हड्डी में साइनोवियल, हड्डी में साइनोवियल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या होता है? साइनो को सूखने से बचाता है। जैसे घुटना जो होता है ना, घुटना, तो घुटना में हड्डी, एक हड्डी के दूसरे हड्डी के बीच में एक तकिया है, कुशन है। क्या है? तकिया या कुशन है। बुढ़ापे में क्या होता है? और तकिया फट जाता है। तकिया क्या हो जाएगा? फट जाएगा। फट जाता है तो हड्डी जो आते हैं, अंदर वाली हड्डी क्या हो जाती है? एक दूसरे से चिपक जाती है। अंदर वाली हड्डी क्या हो जाती है? चिपक जाते हैं। अब एक हड्डी दूसरे हड्डी पे जब चिपकती है तो उसको दर्द करने लगता है। तो चलेगा तो दर्द होगा, चलेगा तो क्या होगा? दर्द। और अंदर वाली चिपक जाती है, अंदर वाली चिपक जाती है, तो उसका शरीर, पैर कहाँ भागने लगता है? बाहर की ओर। तो बूढ़ा आदमी को देखिए पैर कहाँ जाएगा? बाहर। भागते 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 एकदम बाहर चल जाएगा जी, आपको पैर को चलने नहीं जाएगा। तो भैया जब हड्डिया पे जोर पड़ रहा था वही टाइम दिखाओ
लेकिन गरीबी इतनी भयानक है कि कहाँ से दिखाएगा। गरीबी बहुत भयानक है। गांव में जो बूढ़े लोग हैं उन लोग को लिए, और तुम्हें गरीबी का अंदाजा लगाना है ना, तो जो बूढ़ा आदमी ऐसे चल रहा होगा ना लाठी लेके, उसको साइड में कहेगा चाचा 2 लड्डू खा ली और हट जाना, तो देखना लड्डू जेब में रख लेगा अपने नाती पोता को देने के लिए। और उसको हम लोग बोलते हैं कि टाइम से इलाज काहे नहीं कराया। लोग देख के हंसेंगे, लड्डूया जेब में रख लिया इसे। अरे वो चोर नहीं रे, गरीब है। और दुख कब होता है पता है? गरीबी दूर करने की बात वो करता है जो गरीबी से बहुत दूर है, उसे पता ही नहीं है कि किस लेवल तक गरीबी है। गांव में जो रहा है ना, वो देखा है, चीजों को देखा है। तुम गांव का आदमी अगर तुम क्या गरीबी देखना है, गांव में आके देखो, हिम्मत डोल जाएगा। यहाँ शहर में हल्ला कर दिया था, गांव में खूब खुशहाली है। अरे गांव में तो ये बात पे भी होता है, किसके घर में कौन ची बना है एकरों पे ताना मारता है। तोरे यहाँ कौन ची बनता है रे, जो हमारे यहाँ बनता है, देखना ना खूब ताना मारेगा। तुम सब लोग उसी कमोबेश परेशानियों को झेल के आ रहे हो। तो जो यहाँ पढ़ा रहे हैं ना, एटलीस्ट उसको एकदम ईमानदारी से पढ़ो। दूसरा, आपके पास कोई साधन नहीं है अपनी स्थिति बदलने के लिए। आपके माता पिता आपको 5 लाख 6 लाख नहीं देंगे कि लो बाबू इससे बिजनेस चालू कर लो, नहीं देने वाले हैं आपको। अरे तुम 2 महीना का रेंट एक बार में मानो नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाते हैं। आप किसी दिन बढ़िया से बीमार पड़ जाओगे ना, तो पॉकेट खर्च काटना पड़ जाएगा। तो और दुख उससे ज्यादा कब होता है, इतना झेलने के बाद भी तुम लोग पटना आकर पैसा बर्बाद करता है। आप में से 70% बच्चे जिस लॉज में रहते हैं ना, वो लॉज उनके मकान से अच्छा है। गांव में किसी का छोटा सा मकान है, किसी की झोपड़ी है, किसी का कच्चा मकान है, माँ बाप अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए बढ़िया देता है। आज जो बड़े घर में रहने वाले लोग, बरसात के समय में बारिश हो रहा है ना, तो पकौड़ा छान रहे हैं, बड़ा अच्छा मौसम है। अरे कभी तकलीफ देखो उन गांव वालों का, जिनके घर दह गया होगा या मिट्टी का होगा, जिसके घर में कहाँ जाएंगे लोग कहाँ नहीं, किसी को पता नहीं चलता है। रात में जब वो गांव का आदमी सोता है ना, जिनके यहाँ बाढ़ का क्षेत्र होता है, तो अपनी गाय भैंस बकरी का खूंटा खोल देता है कि बाई दिवे रात में बाढ़ आ गया तो जल्दबाजी में हम तो भाग जाएंगे, और कहीं जो ये खूंटवा पे बन्हाइले रह गई तो मर जाएगी। यहाँ बड़ी दयनीय स्थिति है। तो पढ़ो मन से। और इतना दुख देखने के बाद भी तुम लोग नहीं पढ़ता है ना, अजीब सा लगता है बाबू। हम समझाएंगे ना तो तुम लोग 2 दिन पढ़ेगा, फिर वही काम करेगा। इसलिए हम भी कम समझाते हैं। सार्कोप्लाज हड्डियों में, हाँ साइकोप्लाज्मा समझ में आ गया? हड्डी में कि मांसपेशी में? हड्डी में साइनोव गठिया होता है ना, साइनोवियल गठिया काम से। यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो भी पैर में दर्द होगा, यूरिया बढ़ जाएगा तो पूरे देह में दर्द होगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो हड्डियों में दर्द होगा। साइनोवियल गया काम से तो हड्डियों के बीच में फ्रिक्शन कम होने लगे। ये हड्डी चैप्टर में पढ़ाएंगे, और क्या क्या बीमारियां होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कैसे कैसे क्या हो जाता है। अभी तो आप लोग को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इन ऊतकों को मुख्यतः जीवन पर मदद करता है। हड्डी मांसपेशी कितने प्रकार के? 3। मांसपेशी कितने प्रकार की? 3। रेडी पढ़ने के लिए? वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक। वॉलेंट्रियल मतलब अपनी इच्छा से, अनवॉलेंट्री मतलब आपकी इच्छा नहीं चलेगी। और एक हृदयक पेशियां। ऐच्छिक मांसपेशियां हड्डी से जुड़ी होती है। ऐच्छिक मांसपेशियां किससे जुड़ी होती है? हड्डी से। इनके पास क्या होता है? बोन। इनके पास बोन नहीं होता, अमूमन इनके पास बोन नहीं होता है। बोन ना होने की वजह से ये कमांड नहीं लेती है। इनके पास बोन है, तो बोन होने की वजह से क्या ले लेती है? कमांड। जैसे देखिए हमारे हाथ की मांसपेशियों के पास क्या है? बोन है। तो हम मांसपेशी नहीं खींच पाते हैं, हम नसों के मदद से हड्डियों को खींच रहे हैं। हम किसे खींच रहे हैं? हड्डी। इसलिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? फोल्ड कर सकते हैं। तो हमारी इच्छा अनुसार काम करेगी। तो जो मांसपेशी हमारी इच्छा अनुसार काम करती है उसे ऐच्छिक। कुछ मांसपेशी हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करे। नकिया हिलाओ ना, नहीं हिलेगा। कान हिलाओ, कान हिलेगा नहीं। बिलार, सियार, गाय, भैंस, इस सब का हिल जाता है। उधर कोई कर, किसका हिल गया था? उधर 2-4 तो था सब। वहां तो होता क्या है कि कई बार पिछले जन्म का लक्षण छूट जाता है, इस जन्म में आ जाता है।
देखना ना, बिलार उलार को देखना, कोई आएगा खट से कनवा खड़ा कर लो, अरे तरीका कौन है रे, तुरंत कान खड़ा करे। गाय भैंस को देखिएगा, उसमें मक्खी बैठेगी तो ऐसे कनवा झाड़ देगी, कनवा क्या कर देगी, झाड़ देगी, मक्खियाँ फिर उसी पे बैठेगी, फिर कान झाड़ देगी यहाँ पे। तो गाय भैंस भी समझदार होते हैं सब, वो क्या करेगा, ऐसा कान ऐसे खुला छोड़ देगा। क्या कान के अंदर प्रोटीन होता है, जो खोटियाँ निकाल देते हैं लोग, हाई प्रोटीन होता है वो कान का खोटी गाय भैंस का। तो हम लोग के काम का थोड़े हाई प्रोटीन है। तो ऐसे कनवा छोटे कर दे तो कौआ आके बैठेगा और कनवा में से निकाल के भर पेट खा लेगा, एकदम कहेगा एकदम प्रोटीन। अब उसमें खत्म हो जाएगा तो मक्खी कम लगेगी। इसको सिम्बायोसिस कहते हैं, जब एक जीव दूसरे जीव की से लाभ भी उठाए और उसे लाभ भी पहुंचाए। समझे क्या हो गया सिम्बायोसिस? जैसे दुकानदार और ग्राहक सिम्बायोसिस, आपने उसे पैसा दिया, उसने आपको सामान दिया, तो क्या हो जाता है सिम्बायोसिस। लेकिन जब आप उसको नुकसान करने लगते हैं तो पैरासिटिज्म हो जाता है। क्या होता है पैरासिट? जैसे जुआ हमारा खून पिया, हमको नुकसान पहुंचा दिया। मच्छर हमारा खून पिया, हमको नुकसान पहुंचा। खटमल हमें खून पिया, हमें नुकसान पहुंचा। मतलब तोरा फायदा और दूसरे को घाटा, तो वो गलत हो जाता है, पैरासिटिज्म हो जाता है। क्या हो जाता है पैरासिट? जैसे आप फोन पे बतिया रहे हैं, 2-2 घंटा फोन पे बतिया रहे हैं, और लेकिन पढ़ाई लिखाई का बात कर रहे हैं। आज क्या पढ़ा? मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हाँ। साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाएगा? माइटोकांड्रिया में। 70S राइबोसोम या 80S। तो देखो तुम इधर से पूछ रहे हो, उधर से आवाज आ रहा है। इस रिश्ता को कहते हैं सिम्बायोसिस। क्या कहेंगे? लेकिन तुम लोग सिम्बायोसिस नहीं कर रहा है, पैरासिटिज्म कर रहा है। 2 घंटा दिमाग खा गया, चिंता ही नहीं है आपको, तो काहे भाई? नहीं समझ में आ गया? कम बतियाओ लोग। और लड़की लोग, तुम लोग दिमाग नहीं खाया करो लड़का सबका। और तुम लोग वो स्टील का बोतल कोई नहीं खरीदवा के दिलाएगा, तुम लोग खरीदवा देता है। तुम लोग स्टील का बोतल धप धप इधर क्लास में गिराती है यहाँ सब लोग। यहाँ पे अपने अपने पैसा से सब लोग खाया करो लड़की लोग। और तुम लड़का लोग शाम को तुम लोग निकल जाते हो चराने के लिए। गाँव में ठीक है, आदमी शाम को भैंस उस लेके निकलता है, चर जाओ चर जाओ चर जाओ बकरी। यहाँ पटना में तुम लोग चराने निकल जाते, मोमो चरोगी, मोमो चरोगी, चर जाओ। मोमो तो अच्छा लगता है, हम यही चरते हैं। चरा दिया तुम यहाँ पे। अरे चरैला में क्या जा रहा है, पैसा तुम्हारा लग रहा है यहाँ पे, समझ में गया? पानी पूरी ये करिया ठो ही चराने ले जाता है। पानी पूरी, अरे दादा हो दादा, गजब लड़की जब बिना स्टैंडर्ड खत्म कर दी। बताओ करियठो चराने ले जा रहा है। हाँ क्या बोलता है करियठा? अभी पटना में पानी लगल है, चराना बंद है। और ये तरीका कोई चराने नहीं ले जाएगा लड़का लोग, हम बता रहे हैं। और लड़की लोग अपने से चरा करो। हाँ तुम तो नहीं बोलो ना इन लोग को खिलाने पिलाने के लिए, पराठा भुजिया खाओगे, पराठा भुजिया खाओगे। तुमको खाना रहेगा मोमो, आइसक्रीम, पराठा भुजिया खाओगे, पराठा भुजिया। हाँ लड़का को बना, कोई तुमसे कहे पराठा भुजिया खाओगे, तुम भी कहना दाल भात चोखा बनाए खाओगे। अपने चरना रहेगा, बढ़िया चीज चर जाएंगे। आगे देखते, सर हम कुल्फी चराए थे। कुल्फी चराने ले गया था, मत चराना लोग तुम लोग। अभी केवल पढ़ाई करो, माँ बाप का जिम्मेदारी, लड़का लड़की सब लोग को जॉब हो जाए तो अपने चराते रहना, तुम समझ में आएगा? चलिए अब हम समझते हैं ऐच्छिक मांसपेशियां किससे जुड़ी रहती है? हड्डी से। ऐच्छिक मांसपेशी किससे जुड़ी रहेगी? हड्डी से। और अनैच्छिक मांसपेशी पे हड्डी नहीं होता। जैसे पेट के अंदर की चीजें, किडनी तुम्हारे हिसाब से चलेगा, लीवर, पेट, फेफड़ा, लंग तुम्हारे सुनवे नहीं करेगा, उसमें हड्डी उड्डी नहीं है, तुम्हारा बातें नहीं सुनेगा। ऐसा क्या, तुम खाना खा लिए, कहेगा जा, तो पहले ही खा लिए, फिर पेट को कहेगा ये पेट, तुम इसको मत पचाना,
पेटवा क्या कह रहे बैला कहेंगे ना पचे तो सड़ जीतो, फिर ढेकार मरतो तो सामने वाला बेहोश हो जीतो। अगर पेट में खाना जल्दी न पचे, तुम खाना सान के खाए हो, सान के खाना तुम 2 दिन छोड़ो महकने लगेगा, कह रहे बैला कहेंगे ना पचाएंगे ना तो ऐसे सांस छोड़ेगा, अपने सुन के बेहोश, बाबू बाबू। नहीं समझे, बहुत जरूरी है, आपका बातें नहीं सुनेगा। तो अनैच्छिक मांसपेशियां हमारा बात नहीं सुनती, लेकिन इनकी खासियत है ये थकती नहीं है, ये थकती नहीं। ऐच्छिक मांसपेशी की एक अच्छाई, हमारा बात सुनती है लेकिन थक जाती है। आप हाथ से हथौड़ी मारिए, आपका बात सुनेगा लेकिन थक जाएगा। लेकिन अनैच्छिक मांसपेशी थकता नहीं। लीवर कभी थका है? किडनी थका है? हार्ट थका है? नहीं। हार्ट भी एक अनैच्छिक मांसपेशी है, हार्ट भी क्या है? अनैच्छिक। लेकिन इसकी दीवारों की बनावट बाकी के अनैच्छिक मांसपेशियों से अलग होती है, इसलिए यह भी एक अनैच्छिक है, लेकिन एक स्पेशल कैटेगरी का क्या है? अनैच्छिक, स्पेशल कैटेगरी का अनैच्छिक। तो हृदय पेशियां कोई अलग नहीं है, ये भी अनैच्छिक ही, हमारी बात नहीं सुनेगी, लेकिन इसकी बनावट थोड़ी अलग होती है। तो बेसिकली 2 ही कोशिका होगी, ऐच्छिक और अनैच्छिक। अनैच्छिक का एक विशेष कैटेगरी आप बना सकते हैं, कार्डियक सेल, हृदय सेल। क्या इसमें हड्डी होगा? हमारा बात सुनेगी लेकिन थकेगी भी नहीं। ऐच्छिक मांसपेशियों में हड्डी होगा, हमारा बात सुनेगी लेकिन थकान हो जाए। पैर से जितना दौड़ना है दौड़ लीजिए, एक लिमिट के बाद बंद होना पड़ेगा, शांति से बैठिए। कभी सोचो बिना दिमाग लगाए हृदय धड़क रहा है, हमारे कमांड की जरूरत नहीं, वो ठीक है, ना तो तुम बैल सब भुला जाता, ये हम मर गए का हो, दिल धड़काना भुला गए थे हो, ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। वो कैसी मांसपेशी? हृदय की मांसपेशी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? उस संगीत उंगीत में ना हाइपर बोल होता है, अतिशयोक्ति होती है। एक अलंकार आप पढ़े होंगे, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के कह देना, नहीं समझ आ गया? गाना वाना में देखना ना, दुखेगा, कभी दिल की धड़कन को चलाएगा, कभी रोक देगा, ऐसे करके, मतलब बायोलॉजी में घुस जाता है हीरो हीरोइन सब, नहीं समझे? पहले जमाना का एक गाना था, जिस दिन से जुदा वो हमसे हुए, मेरे दिल ने धड़कना छोड़ दिया। कभी ऐसा होगा? बताओ। लेकिन अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति लड़कों के दिमाग में या लड़कियों के दिमाग में यंग एज में ये होता है कि यदि हम दुख रहेंगे, ये रहेंगे, तो सामने वाले को मोह माया लगेगा। इस गलत फहमी से तुम निकलो। जो तुम्हें नहीं पसंद करता है, तुम सैड सॉन्ग सुनो, तुम टैटू बनवाओ, नस काटो, हाथ काटो, गतई काटो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि विश्वास नहीं हो तो तुम उसके बारे में सोचो जिसे तुम पसंद नहीं करते हो, और वो तुम्हारे लिए सैड सॉन्ग सुने, कोई फर्क पड़ेगा तुम्हें? नहीं फर्क पड़ेगा। ये बात तुम जितना जल्दी समझ जाओ। लेकिन हम इसमें ज़्यादा फोर्स नहीं करते, क्योंकि प्रेम एक ऐसी दुनिया है, इसमें वही लौटता है जो लात खाएगा। नहीं तो लात नहीं खाएगा तो सामने वाला कहे बुढ़वा कौन सी बुझा रहा है। नहीं समझ आया? लेकिन इस सब चीज़ों में सावधान रहना है यहाँ पर। और आजकल थोड़ा ज़्यादा हो गया है डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल आराम से मिल गया है। पहले हम लोग का जब समय था, ना मोबाइल होता था, ना टेलीफोन होता था, यहाँ पर कोनो से बात कैला में का 1.5 साल लग जाता था। हाँ, चिट्ठी का जमाना चलता था। हाँ, आजकल ना बहुत सारी चीजें ये सब हो गई ना ऐसा। उस समय बच्चों के पास एक चीज अच्छा था, डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होता था। आजकल हाई करियठो बतिया रहा है। कोई चीज चराने ले गया था, गोलगप्पा चराने ले गया था, पानी लगल है, कोने मोहल्ला में है, बाजार समिति बाजार। लेकिन बेचारा दिल का एकदम साफ है, बोल रहा है कि हाँ सर बाजार समिति में पानी लगल है। तो सर हम इतना लेट से लात खाएं कि समय ही बर्बाद हो गया। यही समस्या है, यही समस्या है बच्चों की। लाते इतना लेट से खाता है ना, जैसे जहाज से आप कूदे तो सही पैरासूट लेके, लेकिन पैरासूटे आप इतना लेट से खोले कि धबाक दे गिर गए। पैरासूट खोलने का भी एक टाइम होता है आप, लेकिन इस सब में नहीं सुधरेंगे आप लोग। इसलिए आप गौर कीजिएगा, हम आपको हर एक बात समझाते हैं, लेकिन इस बात पे ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। मन ही मन एक आशीर्वाद देते हैं कि भाई तुम्हें तो लात खाना ही है, अगर लात खाना है तो जल्दी खा जाए, लात खाना है तो जल्दी खाए। क्योंकि पता चला 1.5-2 साल बाद लात खाओगे, फिर उस लात को भुलाने में 1 साल लग जाएगा।
हाँ, आई सब आलतू फालतू चीजें, समझ में आ गया? इस सब पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कौन कहता है पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता? बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। ये सब करियो, लोग पढ़ाई करो यहां पर, कोई दिक्कत? तुम बाजार समिति खोजा कहां था? गांव से कि बाजार समिति में आके? पहले से? अरे आगे देखते हैं हम लोग। ऐच्छिक अनैच्छिक हृदयक पेशी समझ में आ गया? ऐच्छिक मांसपेशी हमारी इच्छा से काम करेगी, इसे हम गति प्रदान कर सकते हैं। ये हड्डी से जुड़ी होती है कि नहीं? कंकाल से जुड़ी होती है। इन्हें कंकालीय पेशी कह सकते हैं क्योंकि ये कंकाल अर्थात हड्डी से जुड़ी होती है। इनमें लाइट बैंड और डार्क बैंड होता है। क्या होता है? लाइट बैंड और डार्क बैंड। अब ये आपको उतना डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप नीट के विद्यार्थी रहते तो उसकी बायोलॉजी का स्टैंडर्ड ही थोड़ा आपसे बहुत ज्यादा है, लेकिन अब जो इस लेवल का आपसे नहीं पूछेगा, बिना मतलब समय बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। अनैच्छिक मांसपेशी हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती है, रक्त वगैरह। हृदयक मांसपेशी भी अनैच्छिक का ही एक प्रकार है। हृदयक मांसपेशी होता है, इसे संकुचन किससे होता है? मायोजेनिक होता है। क्या होता है? मायोजेनिक। मायोजेनिक, इसका संकुचन मायोजेनिक होता है, न कि न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक का मतलब ब्रेन के आदेश से। ये ब्रेन के आदेश से खुद से क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। तो जैसे ब्लड सिकुड़ेगा, हृदय क्या होगा? सिकुड़ेगा, तो इसके अंदर का ब्लड पंप हो जाएगा। ब्लड क्या हो जाता है? पंप हो जाता है। तो इसके अंदर संकुचन की क्षमता होती है। संकुचन की क्या होती है? क्षमता होती है। लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण क्या हो जाता है? इसमें अलग अलग, देखो हार्ट चैप्टर में जब पढ़ाएंगे तो हम आपको इसमें हार्ट के बारे में डिटेल पढ़ाएंगे। 4 चैम्बर, 3 लेयर, अम्लीयता से कब बढ़ेगा, कब थकान महसूस होगा, ये सब चीजों के कारण यहाँ पे। लैक्टिक एसिड बता दिए आप लोग को। यकृत द्वारा लैक्टिक अम्ल को धीरे धीरे किसमें तोड़ दिया जाता है? ग्लूकोज में। किसमें तोड़ दिया जाता है? ग्लूकोज में। लैक्टिक एसिड के कारण क्या हो जाता है? मांसपेशियों में थकान। मांसपेशियों में क्या हो जाता है? थकान। लेकिन अनैच्छिक मांसपेशियों में थकान नहीं हो। अगर उसमें थकान हो गया तो मरेगा। क्या हो जाता है? मर जाता। बुढ़ापे में ये सारी कोशिका वगैरह उतना काम नहीं करती है। जब हमारे शरीर में दर्द होता है, मांसपेशियों में क्या जम जाता है? लैक्टिक एसिड। लेकिन धीरे धीरे लीवर उस लैक्टिक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में। एक मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी से जोड़ते का काम फ्लेक्शन कौन करता है? फ्लेक्शन। इसी कारण क्या हो जाता है? संकुचन हो। जबकि एक्सटेंसर जो होता है नाम की कोशिका क्या होता है? फैलाता है। समझ में आ गया? खींच के रखेगा फ्लेक्शन, फैलाएगा एक्सटेंशन। मायोग्लोबिन मांसपेशियों में। मायोग्लोबिन। अब कल हम आपको पढ़ाएंगे कंकाल। क्या पढ़ाएंगे? कंकाल वगैरह पढ़ाएंगे। मानव कान वगैरह ये सब